जिस प्रकार से समुद्र से भाप के द्वारा पानी निकला, उड़ करके आया और जहां तहां बरस गया, है समुद्र का पानी लेकिन उसको हम समुद्र नहीं कह सकते। है वो समुद्र ही लेकिन अपनी भाषा में उसे हम समुद्र नहीं कह सकते हैं, उसे सामान्य पानी की तुलना हम देते हैं, क्योंकि वो समुद्र से अलग आ चुका है। इसलिए और जब वो पानी नदी में मिलकर के गली में बहता है, नाले में, तो नाले का पानी कहलाने लगता है। और जब नदी में मिल जाता है तो नदी का पानी गंगा जल कहलाने लगता है, वो आदि आदि नदियों का जल कहलाने लगता है। और सब जब सीधा गंगा जी जाकर के समुद्र में छोड़ देती हैं उसे, फिर वो क्या कहलाता है? समुद्र। समुद्र था, समुद्र है, समुद्र ही रहेगा। बंधिहो कीर मरकट की नाई, माया के कारण बंधा हुआ है। एक बंदर ऊपर से छलांग मारकर के नीचे आया वृक्ष से, एक घड़े में चना भुंजे हुए रखे थे। उस बंदर ने देखा, जल्दी जल्दी से दोनों हाथ डाल करके भर लूं मुट्ठी। तो दोनों हाथ उसने डाले घड़े में और दोनों मुट्ठियों को भर लिया, और मुट्ठियों को भर करके खींच रहा है, हाथ उसके निकल नहीं रहे हैं। दूसरा बंदर कहता, क्यों रे बाहर, क्यों नहीं आता, जल्दी आ। अब बंदर क्या कहता है मालूम? बंदर कहता है, इसके अंदर भूत बैठा है, भूत ने मेरे हाथों को पकड़ लिया। भूत जब मेरे हाथों को छोड़े तब तो मैं बाहर निकल करके आ पाऊं। हकीकत में भूत ने ही पकड़ा है? नहीं, स्वयं पकड़ा है। चना छोड़ दे वो ना तो हाथ उसके आसान बाहर निकल आएंगे अपने आप। अरे भैया, घर गृहस्थी की बेड़ियों में फंस करके अनेकों प्रकार के चना वासना रूपी ये पकड़ रखे हाथों में, और कह रहे भूत ने हमें पकड़ लिया है, घड़े ने हमें पकड़ लिया है। घड़ा छोड़ता नहीं है, घड़े ने नहीं पकड़ा है, स्वयं पकड़े हो। बंधे कीर मरकट की नाई, ऐसे ही तोता का भी हाल होता है। तो तृणाव्रत शांत हो जाता है, रजोगुण तमोगुण शांत हो जाता है, और भगवान मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। जो भगवान उसके ऊपर आंख पर पर्दा करते, जो माया का पर्दा करते हैं, उस माया का नाम है वैष्णवी माया। भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने भक्तों के ऊपर माया फैला देते हैं। इसी माया का पर्दा किया और यशोदा सब कुछ फिर भूल गई। उसके बाद में भगवान के नामकरण का समय आता है। भागवत जी के 10वां स्कंद की कथा स्वतंत्र हो 7 दिन में तब कुछ आनंद मिल पाता है। 5वें दिन वैसे गोवर्धन की पूजा तक पहुंचना होता है क्रम के अनुसार। आज भाई क्रम टूट जाएगा, क्योंकि मैंने बच्चों को कहा भी नहीं गोवर्धन की पूजा के लिए आज, तो कल होगी। अब हम भाई रस में डूबे हुए हैं, किसका मन करता है? भगवान की कथाओं में आनंद आता है। 10वां स्कंद भागवत जी का
भगवान का हृदय है, भगवान के हृदय में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब भगवान मेरे हृदय में नहीं, मैं भगवान के हृदय में तैर रहा हूं। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी, अब गर्गाचार्य जी का परिचय बड़ा अच्छा है लेकिन नहीं दे सकते हैं, समय बहुत हो चुका है, थोड़ा ही प्रकाश डालते। गर्गाचार्य जी, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी के कुलाचार्य हैं ये, इसलिए वसुदेव जी ने भेजा है इनको नंद जी के ब्रज में कि जाओ तो मेरे बच्चे वहां हैं, उनका नामकरण कराओ। इसलिए नाम रखने के लिए आते हैं। ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिताः, घूम रहे हैं ब्रज में। नंद जी से मुलाकात होती है। जब देखा नंद जी ने बड़े प्रसन्न हुए। नंद जी, त्वं मुहे ब्रह्म विदाम श्रेष्ठा संस्कारान कर्म तुम्हारसी बालयोर्नयोर निर्णाम जमनमना ब्रह्मणो गुरु जनमना ब्रह्मणो। त्वं हि ब्रह्म विदाम श्रेष्ठा, आप श्रेष्ठ हैं, ब्रह्म विदाम श्रेष्ठा। नतमस्तक होते हैं। आपके द्वारा अगर मेरे बच्चों का संस्कार हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, कृपा करें। बालयोर अनयोर नृणाम जनमना ब्रह्मणो गुरु। वर्ण का गुरु ब्राह्मण बताया है। इसलिए मैं भी आपको गुरुदेव जी कहते हैं, गुरुदेव मेरे बच्चों का नाम थोड़ा संस्कार कर दें। वर्ण का गुरु ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण ने अपने गौरव को कम कर दिया है। कई लोग झगड़ा करते रहते, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं। तुमने अपने गौरव को स्वयं कम कर दिया है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की तरह यदि जीवन जिए ना तो आज भी लोग उतना ही सम्मान देंगे हमें। किसी के मन में तो एक प्रश्न था कि गुरुजी किस जाति के हैं। लो जी, हमारी जाति होती तो यहाँ क्यों हम बैठा होता, अपनी जाति में ही मिलकर के रहता ना। उन लोगों को हम ये बताना चाहते, हम तुमको क्या बता दूं हमारी क्या जाति है, मेरी कोई जाति ही नहीं है। अब जो कुछ समझे वो समझ लें अपना, हमारी तो कोई भी जाति नहीं है। हमसे ऐसी कोई जाति भी नहीं है जो जुड़ी न हो। तुम्हारे यहां भी लगभग सभी जातियों में शिष्य हैं, सभी जातियों में हमारे शिष्य हैं यहां पर। ब्राह्मण अपने गौरव को बढ़ाए, बड़ी खुशी की बात होगी। तो लोगों के साथ झगड़ा न करके अच्छी सीख दे लोगों को, जहां तहां ऐसा वैसा न खाता रहे,
ब्राह्मण के बहुत सारे नियम हैं भैया, कलयुग है, उतने नियम नहीं हो सकते हैं, चलो थोड़े तो नियम का पालन करें, थोड़े तो नियमों का कुछ पालन करते जाएं। ये बात तो बहुत छोटी है, हम ब्राह्मण हैं कि हम क्षत्रिय हैं कि हम वैश्य हैं कि हम शूद्र हैं, हम मनुष्य हैं। वर्ण का गुरु पुराणों में बताया है, पौराणिक कथा में ब्राह्मण वर्ण का गुरु बताया है। इसलिए सभी को जिसमें ब्राह्मण के लक्षण दिखाई दे उसका सम्मान करें, चाहे किसी भी वर्ण का हो ना, ब्राह्मण के लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं तो वो पूजनीय है। जनमना ब्रह्मणो गुरु, आप ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ हैं, मेरा प्रणाम है, मेरे दोनों बालकों के नाम रख दीजिए आप। गर्गाचार्य जी ने कहा अगर मैंने तुम्हारे बच्चों का नाम रखा ना तो कंस ये कहेगा ये वहां गोकुल में नंद जी के यहाँ क्या करने गए हैं, ये तो वसुदेव जी के आचार्य हैं। तो इसके मन में शंका हो जाएगी, कंस के में कहेगा हो सकता है वही तो नहीं है, तो तुम्हारे बच्चों के जीवन में कोई संकट भी आ सकता है, भैया मेरे से नामकरण मत कराओ, किसी दूसरे से करा लेना। कहा अच्छा ये बात है, हमारे बच्चों के जीवन में संकट ऐसे आ सकता है तो हम बताएंगे ही क्यों लोगों को जो मेरे बच्चों के जीवन में संकट आ जाए, तुम तो मेरे बच्चों का नामकरण गौशाला में बैठ करके कर दें। कहा भैया ये ठीक है, चलो। स्वयं भी नामकरण संस्कार करने के लिए आए थे, कौन नहीं चाहता भगवान के गुरु बन जाए हम, तो इसलिए स्वयं भी तैयार थे, तुरंत बैठ गए गौशाला में। और जैसे ही बैठे हैं, मैं यशोदा को कहा मैं यशोदा बच्चों को लेकर के आ, नामकरण संस्कार हो जाए। तब कहा ठीक है, लेकर के आ रही है। यशोदा रानी बच्चों को लेकर के चली, रोहिणी को कहा पहले परीक्षा हो जाना चाहिए। माताएं बिगर परीक्षा लिए मानती ही नहीं है, बोलो जय श्री कृष्ण। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही यशोदा जी परीक्षा के लिए तैयार हो गई। मैं परीक्षा करके देखूंगी, कसौटी पर खरे उतरेंगे तभी हम बच्चों का नाम रखवाऊंगी इनसे। रोड़ी अपना बाला मुझे दे, अब मेरा बालक तुम दे। बच्चों को बदल करके आई हैं, तो देखी ये बता पाते हैं कि नहीं कौन सा किसका है, इतने में ही परीक्षा हो जाएगी इनकी। जैसे ही लेकर के आई हैं सामने और कहा महाराज जी मेरे बच्चों का नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी समझ गए हैं पहले परीक्षा की इनके मन में बात है, तो पहले परीक्षा में ही पास हो लूं उसके बाद ही तो नाम रख पाएंगे। अगर परीक्षा में सफल न हुआ तो मैंने नाम रखे तो मेरे नाम रखे हुए नहीं माने जाएंगे। अयम ही रोड़ी पुत्रो रमयन सोदहृदो गुणै। अयम ही अंगुली उठा दी, तुरंत कहा अरे सोदा जो तेरी गोदी में है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी जी का पुत्र है, तेरा नहीं है। ओहो
देखा रोड़ी की तरफ, बात तो पक्की पहचान कर ली इनने, अच्छे लग रहे हैं महात्मा, अब तो इन्हीं के द्वारा नाम रखवाना है। माता के मन में एक बार बात जच जाए ना, फिर सेवा देखो तुम। लेकिन उसकी समझ में आ जाना चाहिए, जब तक समझ में नहीं आया तो हो गए कोई महाराज मुझे क्या मतलब है। एक बार समझ में आ गए तो मालपुआ घी में बोर बोर करके खिलाती है मैया। फिर ये रोड़ी जी का पुत्र है। अयम ही रोड़ी पुत्रो रमेन शुद्ध हृदो गुड़ई, आख्यास्ते रामेति बलाधिक्याद बलम विदु, यदो नाम प्रथ भागवतम शंकर सड़म सत्वतु। पहले बेटे का नाम रख दिया है अयम ही रोड़ी पुत्रो रमयन शुद्ध हृदो गुड़ई। इसका हृदय बड़ा गुणों से भरा हुआ है, बड़ा विशुद्ध आत्मा है ये पुत्र तुम्हारा। आख्यास्ते रामेति, इसका नाम राम होगा। आख्यास्ते राम इति, इसका मतलब और भी नाम। आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु, इसका नाम है राम और बहुत बलशाली तुम्हारा ये बालक होगा, इसलिए लोग इसे बलराम कहेंगे। बलम विदु यदो नाम प्रथ भागवत शंकर सड़म सत्वतु। तीसरा नाम भी रख दिया बलराम जी का। मैया इस बालक को कभी किसी गर्भ से आकर्षण कियो गयो है, दूसरे गर्भ में भेजा गया है, इसलिए शंकर सड़म सत्वतु। एक नाम तीसरा इसका होगा शंकर सड़। तो बलराम जी का राम, बलराम, शंकर सड़, तीन नाम तो रख दिए। और जैसे ही दूसरे बाले को देखा, देख करके वो तो अपना ही नाम भूल गए, कैसे उसका नाम रख पाए। अब देख करके कन्हैया को समाधि से लगने लगी, हो गए नेत्र बंद। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, देखते देखते हो जाए। नेत्र बंद हो गए। मां यशोदा ने देखा बहुत देर हो गई, नेत्र बंद किए, ये खोलता ही नहीं आंखें, क्या बात है। यशोदा ने आकर के कान के पास चुट्टी बजाई, फिर भी नेत्र नहीं खुले। सामने ताली बजाई, फिर भी नेत्र नहीं खुले। हाथ लेकर के नाक के सामने लगाया, वहां सांस भी नहीं। योग में डूब गए हैं, मानो समाधि में बैठ गए हो महात्मा। लगता है खत्म हो गए, अब क्या करूं। सभी लोग क्या कहेंगे। गौशाला में एकांत में है, कोई अब तो गवाह भी नहीं है जो ये गवाही दे दे, कहीं अपने आप शरीर शांत कर गए, अब तो केस लग जाएगा मेरे ऊपर। आजकल का समय जैसा होता, अगर तो मीडिया वाले आ जाते तुरंत कहते कैसे मार दिया इनको बताओ। और मीडिया वालों का तो यही काम होता है, केवल कोई किसी को गोली से मार रहा हो बंदूक लेकर के, मीडिया वाला जितनी वो ताकत निशाना साधने में लगाता है, उससे 1000 गुना ताकत कैमरा के निशाना साधने में मीडिया वाला लगा देता है। पास में ही है, निशाना साधे हैं मारने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं कह सकता है भैया इसे मत मारो, छोड़ दो। वो तो मन ही मन कहता है जल्दी ये मारे और मेरे कैमरा में पहला फोटो इसका आ जाए, जल्दी करो। अपनी उन्नति के लिए दूसरे को मरवा देते हैं ये लोग। मेरा नाम होगा, सबसे पहला फोटो हमारे ही कैमरे में आ जाए। क्या जमाना आ गया।
यशोदा ने दोनों हाथों को पकड़ करके हिलाया। जब हिलाया तब उनकी समाधि खुली, और जैसे ही समाधि खुली कहा आप क्या कर रहे थे? तो मैया तेरे कन्हैया का नाम हम सोच रहे थे। मैया यशोदा ने कहा आप तो सोच रहे थे कम, लेकिन हम दोनों बहुत कुछ सोच रही थी, आपसे भी आगे हम सोच बैठी हैं। हम तो समझ रही थी आप पधार गए। अब ऐसा करो, ज्यादा समय मत लगाओ, कहीं दोबारा आपने ऐसा कर दिया मैं तो मर ही जाएंगी, जल्दी करो। कैसे नाम रखा जाए जिसका कोई नाम नहीं है? तो वरुण का आश्रय लिया उन्होंने। फिर आसन वरणाश्रयो हास्य गृणतो नुग युगम तन शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गता। आसन वर्णाश्रयो हास्य गणतो युगम तन। मैया ये लाला हर एक युग में पैदा होयो करे। कभी तो ये शुक्ल बन करके आता है, कभी पीत बन करके आता है। सतयुग में शुक्ल बन करके आता है, त्रेता में ये पीत बन करके आ जाता है, वो लाल बन करके आ जाता है। द्वापर में पीत बन करके आता है, कलयुग में काला बन करके आ जाता है। तो वरुण का आश्रय लेकर के कहा शुक्लो रक्त तथा पीत। अब की बार ये न शुक्ल वर्ण का है, न रक्त वर्ण का है, न पीत वर्ण का है। शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गता। अब की बार ये कृष्ण रंग लेकर के आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण ऐसा है। और ये भी बताया गर्गाचार्य जी ने, बहून संत नामान रूपाण च सुतस्ते गुण कर्मान रूपाण तान्यहम वेदनो जना। बहून संत नामानि, इसके बहुत सारे जन्म नाम होंगे, बहुत सारे इसके नाम होंगे, ये भी बताया। ब्रज के रसिया संत कुछ और ही अर्थ इसका निकालते हैं। संतों की मस्ती है, उनकी मौज है संतों की, अपनी मौज में कैसा भी नाम निकाले। वो कहते हैं बहून संत नामानि, इस कन्हैया की बहुत सारी बहुएं होगी। ऐसा तो अर्थ मैंने भी नहीं सोचा था। संत क्या क्या रस लेते हैं परमात्मा की लीला में। बहून संत नामानि, ये उनकी विनोदी लीला है, आनंद की लीला है, ऐसा अर्थ नहीं है। लेकिन बहुत सारे इसके जन्म हैं, जन्म कर्म, अनेकों कर्म हैं, अनेकों जन्म हैं, अनेकों नाम हैं, अनेकों रूप हैं परमात्मा के। वो भक्त की इच्छा से। तस्मानन्दात्मजो अयं ते नारायणे समो गुणैः क्रियाकिरत भावेन गोपासु समाहिता। मैया ने पूछा इसके गुणों का कुछ वर्णन करें, कैसा होगा। कहा मैया और क्या बताऊं। गर्गाचार्य जी के मन में विचार आया, यदि हम ऐसा बोले देते हैं तुम्हारा कन्हैया तो नारायण जैसा है, नारायण के समान गुण वाला होगा,
तो भगवान कृष्ण छोटे माने जाएंगे नारायण से, इसलिए कहते हैं नारायण समो गुणई। ये तो बड़ा गुणवान होगा, इसके समान कोई नहीं, केवल नारायण ही हो सकता है। हमारे बांके बिहारी कृष्ण से नारायण भी छोटे हैं। लीला में ध्यान दें, लीला में आप भेद न कर बैठे कृष्ण और हैं कि नारायण और हैं, कृष्ण बड़े हैं या नारायण बड़े हैं, लीला की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण में नारायण से 4 गुण ज्यादा हैं। नारायण में 60 गुण हैं और मेरे कन्हैया में 64 गुण हैं। जो नारायण में भी नहीं है वो गुण है कन्हैया में। वो 4 कौन से हैं? 4 गुण जो अधिक हैं वो कौन हैं? वो नारायण में नहीं है। पहला गुण एक ज्यादा है, रूप माधुरी। मेरे बांके बिहारी कन्हैया जैसे तो नारायण भी ना देखें। दूसरा गुण उनका है लीला माधुरी। ये लीला करने वाले गुण नारायण में भी नहीं है। तीसरा गुण उनका है वेणु माधुरी, बंसी से लीला करते लोगों को। कई लोग होंगे हथियारों से लोगों को घायल करते होंगे, कन्हैया ने तो बंसी बजा करके ही न जाने कितने लोगों को घायल कर दिया है। चौथा गुण उनमें जो है विशेष वो है प्रिया माधुरी। आइए भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं, क्योंकि हमारे ये कलाकार भी थोड़े पहले बैठते हैं हमसे। आप लोगों के पास तो सुविधा बहुत है, थोड़े बाद में भी आ जाते हो तो भी चल जाता है। और ये हमसे पहले आते हैं थोड़े, और उसके बाद तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी सुविधा है, जरा सा भी कहीं दर्द न होने पाए ना। कभी कभी पैर फैला लिए, कभी कभी व्यास पीठ की तरफ ही पैर करके बैठ जाते हैं लोग, पैर फैला करके। जरा सा दुखा तो पैर फैला करके बैठ गए, और कहीं नींद जरा सी आ गई तो साड़ी को खींच करके घूंघट निकाल करके सो भी लिया। और ये सामने बैठे तो थोड़ी तो झिझक लगती, लोग देखेंगे कैसे बार बार आसन बदले, बार बार उठना कथा में दोष होता है। और वो भी संगीत जब रिदम वाले लोग हट जाएं, उठ के चले जाएं, तो लोगों को लगता है अब तो आनंद कुछ, तो बेचारे इधर उधर जा भी नहीं सकते। तो अपन तो अभी भी परमात्मा की कृपा है, घंटा 2 घंटे बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए प्रभु का पावन नाम बड़े भाव के साथ करेंगे, उसके बाद फिर आरती। काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
पागल प्रीति किए कैया सा दर्दे दिल दर्शन का प्यासा। कर दे दिल दर्शन का प्यासा, पागल प्रीति किए कैया सा दर्दे दिल दर्शन का प्यासा। कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर बात इतबार है, तेरे हर बात मुझे इतबार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। हाँ ये जीवन तेरे नाम किया है। हमको बस तेरे चरणों से प्यार है। बस प्यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। वो तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का
मोहन तू दिलदार। एक मीठा मीठा भजन सुनते जाएं और आरती की तैयारी करें। राधा राधा जोरटे बसे हजारों को, उनकी पात क्यों कटे जो सूरज सो ओस। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी ऐसी बातों को हमको तेरे धाम में अब रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे